हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था दोस्तों रैंकिंग टेस्ट। यानी कि दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रैंकिंग टेस्ट टॉपिक चल रहा था रीजनिंग के अंदर। इसका एक सेशन हमने कंप्लीट किया है। इससे संबंधित जो रूल बनाए थे हमने कि 5 रूल में इसको विभक्त किया था। जो 2-3 रूल हमने पढ़ लिया है, बाकी के जो रूल है वो आज हम इनसे संबंधित जानेंगे कि किस प्रकार के रूल और बच्चे हैं, और इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। आज का सेशन हमारा रहेगा जिसके अंदर हम इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर्स के अंदर इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पिछले सेशन के अंदर हमने इनसे संबंधित 3 रूल्स को पढ़ लिया था। इनसे आगे अब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं कि रूल नंबर 4 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रूल नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति का स्थान दिया हुआ है, जैसे ए का स्थान 22 से 16वां है, बी का स्थान 22 से 17वां है, और ये आपस में स्थान अदला बदली कर लेते हैं। फिर पूछा जाता है कि नए सिरे से 22 से बी का स्थान 24वां है तो ए का स्थान कौन सा। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रूल नंबर 4 के अंदर बात करने वाले हैं। रूल नंबर 4 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो रूल नंबर क्या है कि दो लोगों का आपस में स्थान अदला बदली कर लेने से संबंधित। यानी कि दोस्तों रूल नंबर 4 के अंदर कौन से क्वेश्चंस आते हैं कि कोई दो व्यक्ति है, अपने को कोई दो व्यक्ति दिया हुआ है और वे अपने स्थान है वो अदला बदली कर लेते हैं। फिर नए व्यक्ति का स्थान अपने से पूछा जाता है, वो किस प्रकार। दोस्तों, अगर एग्जांपल के तौर पर समझा जाए तो दोस्तों मैंने कहा कि ए का स्थान 22 से 16वां है और बी का स्थान 22 से 17वां है या 22 से 15वां है बी का स्थान। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये ए और ये बी ये अपने स्थान आपस में अदला बदली कर लेते हैं। यानी दोस्तों बी यहाँ आ जाता है और ए यहाँ चला जाता है, यानी बी अब यहाँ पर आ गया और ए अब यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों हमने देखा कि जैसे ही इनने अपना स्थान अदला बदली की तो बी अब 22 से, पहले 22 से ए 16वां था, अब 22 से बी 16वां हो गया है। पहले 22 से बी 15वां था, अब 22 से ए 15वां हो गया है। फिर अपने को बोला जाता है कि अब ए 22 से नए सिरे से ए 22 से 14वां है, यानी कि ए है वह 22 सिरे से अब 14वां है। तो पूछा जाता है कि कितने व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति ही पूछ लिया जाता है या ए का नया सिरा से पूछ लिया जाता है कि नए सिरे से ए का स्थान कौन सा है या नए सिरे से बी का स्थान कौन सा है, इससे संबंधित पूछ लिया जाता है। अब जैसे इनने स्थान चेंज कर लिया तो ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया। यानी अब देखा जाए तो दाएं सिरे से ए का स्थान कौन सा है, ए का स्थान दाएं सिरे ये 15वां हो गया और अपने को दे रखा है कि 22 से ए है वो अब 14वां है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये ए है, ये एक ही व्यक्ति है और दोनों तरफ से इनका स्थान दिया हुआ है। तो हम रूल नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि टोटल व्यक्ति काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 15 और ये 14 दोनों ऐड करेंगे और इनमें से -1 कर देंगे। -1 क्यों करते हैं ये हमने रूल नंबर 1 में अच्छी तरह से समझा था कि ये फर्स्ट करते हैं क्योंकि व्यक्ति तो ये एक ही है, ये दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, इसलिए इनसे -1 करते हैं। यानी कि दोस्तों 15 और 14 यानी कि दोस्तों 29 और -1 किया तो अपना आंसर आ गया 28। ठीक इसी प्रकार रूल नंबर 4 से इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों अगर टोटल व्यक्ति की बात की जाए तो अगर टोटल व्यक्ति पूछा जाता तो अपना आंसर हो जाता 28 हो जाता। और अगर दोस्तों अब अपने को पूछा जाता है कि बी का नए सिरे से स्थान क्या है, यानी कि बी स्थान बदलने के बाद बी का दाएं से स्थान कौन सा है, यानी कि पहले तो बी यहाँ था, अब बी
यहाँ से स्थान चेंज करके यहाँ पर पहुंच गया है, यानी कि बी अब 22 से, अपने को पता है कि 22 से बी 16वां दे रखा है, तो अपने को नए सिरे से पूछा जाता है कि अब ये दाएं से बी कौन से स्थान पे होगा। तो अपने रूल नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि हमने जो टोटल व्यक्ति निकाल रखा है उसमें +1 करके ये घटा देते हैं, तो उसकी अपोजिट यानी विपरीत दिशा में से उसका पता चल जाता है। तो दोस्तों टोटल व्यक्ति अपने पास आ गया है 28, और 28 के अंदर +1 किया और माइनस अगर मैं 16 कर दूं तो इस बी का नए सिरे से स्थान आ जाएगा, यानी 28 और 1 29, 29 में से 16 माइनस करेंगे तो दोस्तों इसका स्थान निकल कर आ जाएगा, यानी कि 13वां स्थान निकलकर बी का नए सिरे से आ जाएगा। तो इनसे संबंधित किस प्रकार की क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो इनकी अब हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अब क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और अपना 1-2 टाइप और रह गया है, जैसे बी ए से लंबा है, सी बी से लंबा है, जबकि डी से छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही टाइपों की हम बात करने वाले हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो मैं अब दोस्तों क्वेश्चन लगा रहा हूं और क्वेश्चनों के माध्यम से हम इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से इस रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, 1 नंबर क्वेश्चन की बात कही जाए तो 1 नंबर क्वेश्चन अपना है कि बच्चों की एक पंक्ति में हरीश 22 से 11वां है, यानी कि एक बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें कोई हरीश नाम का व्यक्ति है, जिसको मैं अच्छे डिनोट कर रहा हूँ। हरीश 11वें स्थान पर है 22 से, यानी कि एक बच्चों की एक पंक्ति में हरीश 22 से 11वें स्थान पे है, 22 से हरीश 11वें स्थान पे है, और मंगेश 22 से 17वें स्थान पर है, और एक है दोस्तों मंगेश जिसको अम से डिनोट कर रहा हूँ, और ये 22 से 17वें स्थान पे दे रखा है अपने को कि मंगेश 22 से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान अदल बदल ले, यानी कि दोस्तों अब ये हरीश और ये मंगेश अब दोनों स्थान अपना अदला बदली कर ले, यानी हरीश मंगेश यहाँ पर आ जाए तथा हरीश यहाँ पर चला जाए, तो दोस्तों मंगेश है वो यहाँ पर आ गया और हरीश है वो यहाँ पर आ गया, यानी कि दोस्तों इसने अपनी स्थान चेंज कर ली, यानी पहले हरीश बाएं तरफ से 11वें था, अब दोस्तों हरीश यहाँ पर आ गया तो दाएं तरफ से 17वां हो गया, और पहले हरीश ये पहले मंगेश ये दाएं तरफ से 17वां था, अब मंगेश बाएं तरफ से 11वां हो गया, यानी कि अपने स्थान अदल बदल लिए। तो दोस्तों क्या पूछ रखा है, यदि वे अपना स्थान अदल बदल ले तो हरीश 22 से 13वां होगा, यानी ये जो हरीश है ये 22 से अब 13वां होगा, यानी कि दोस्तों ये हरीश है स्थान बदलने के बाद ये 22 से 13वां होगा, जबकि हरीश अपने को नई स्थिति में दाएं से पता है कि हरीश कितवा है, हरीश दाएं से कितवा है, यानी कि दोस्तों 17वां है। तो दोस्तों हमने रूल नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि अगर कभी भी अपने इस जो टोटल काउंट करना हो, किसी पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या का पता लगाना हो, तो दोस्तों एक व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति का पता होना हमें जरूरी है, तभी हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हरीश 22 से 13वें स्थान पर है, दाएं से 17वें स्थान पर है, तो दोस्तों इस पंक्ति के अंदर टोटल व्यक्तियों की बात की जाए तो टोटल व्यक्ति कितने होंगे दोस्तों, ये होंगे 17 + 13 और -1। ये दोस्तों -1 क्यों करते हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से रूल नंबर 1 के अंदर देख लिया है कि ये जो हरीश व्यक्ति एक है ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए इनमें से -1 करते हैं। तो दोस्तों 17 और 13 30 हो गए और -1 किया, तो दोस्तों अपने टोटल व्यक्ति निकल कर आया, वो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 29 हो गए। जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन के अंदर टोटल व्यक्ति नहीं पूछ रखा है, अपने को बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि हरीश 22 से 13वां होगा तो मंगेश की दाएं से नई स्थिति कौन सी है,
तो दोस्तों अपने को इस मंगेश के बारे में पूछ रखा है कि मंगेश ने स्थान चेंज करने के बाद अब ये दाएं से कौन से स्थान पे है। तो हमने देखा था कि मंगेश नए स्थिति में बाएं से मंगेश कौन से स्थान पर था, बाएं से मंगेश था 11वें स्थान पे था। तो दोस्तों अब ये दाएं से कौन से स्थान पे होगा। तो दोस्तों अब में टोटल व्यक्तियों का पता चल गया है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, यानी टोटल 29 है और ये बाएं तरफ से 11वां है। तो दाएं तरफ से क्या होगा। तो रूल नंबर सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर टोटल व्यक्ति दिया हो और एक तरफ से अपने को पता हो तो टोटल में +1 करते हैं और ये चीज माइनस कर देते तो अपोजिट वाला निकल जाता है। तो दोस्तों 29 +1 किया इसके अंदर और माइनस ये 11 करते हैं तो दोस्तों ये दाएं तरफ से निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा 29 और 30 में -11 किया तो अपना आंसर निकल कर आया 19 आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों अपन टोटल में +1 नहीं करते हैं फिर भी हम निकाल सकते हैं आंसर। वो दोस्तों किस प्रकार निकाल सकते हैं कि टोटल व्यक्ति अपने को पता है कि 29 है और ये 11वां तो खुद मंगेश है, ये 11वां तो खुद है, यानी कि इनके पीछे कितने व्यक्ति हैं, यानी कि पीछे 10 व्यक्ति है। तो दोस्तों 29 में से पीछे के 10 माइनस करूं तो भी 19 निकल कर आता है, यानी दाएं तरफ से 19 है। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अदला बदली से संबंधित समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें अपने को इस क्वेश्चन के अंदर टोटल व्यक्ति पूछ सकता है। अगर टोटल व्यक्ति नहीं पूछा जाता है तो नई स्थिति से व्यक्तियों का स्थान का पता लगाने का कह सकता है। चलिए दोस्तों इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन और बात करते हैं ताकि हमें और बेहतरीन समझ में आ सके। 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस क्या है अपना, 2 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं ओर से 30वें स्थान पर है। यानी कि दोस्तों एक पुरुषों की कोई पंक्ति है उसमें मनोज है, यानी कि मनोज नाम का जो लड़का है वह दाएं तरफ से 30वें स्थान पे है, यानी दाएं से मनोज 30वें स्थान पे है और दाएं से 30वें स्थान पे है और किरण बाएं ओर से 20वें स्थान पे है और कोई एक किरण है, ये किरण बाएं से 20वें स्थान पे है। यानी कि दोस्तों किरण है, ये किरण बाएं से 20वें स्थान पे है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं, अब दोस्तों मनोज यहाँ पर आ जाए तथा किरण यहाँ पर आ जाए, यानी कि अपने स्थानों की अदला बदली कर ले, तो दोस्तों अब 20वें स्थान पर कौन हो जाएगी, यानी मनोज आ जाएगा यहाँ पर। तो नई स्थिति में बाएं से 20वां मनोज हो जाएगा, जबकि दाएं से 30वां कौन हो जाएगा, ये किरण यहाँ चली जाएगी। यानी कि दोस्तों इसने दोनों ने अपना स्थान अदल बदल लिया है। अब क्या पूछ रहा है, जब वे अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो मनोज दाई ओर से 35वां स्थान पर हो जाता है। कि अब जो स्थान इसने बदला तो मनोज है ये दाएं से 35वें स्थान पे हो जाता है। यानी कि दोस्तों स्थान बदलने के बाद ये जो मनोज है ये दाएं से 35वें स्थान पर हो जाता है, जबकि बाएं से अपने को पता है कि ये 20वें स्थान पर है। तो दोस्तों अब अपने को टोटल व्यक्तियों का पूछा गया है कि पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है। तो दोस्तों हमें रूल फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या का पता लगाना हो तो दोस्तों हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, -1 करते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे इस टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर अपने को निकालनी है तो किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थिति का पता होना जरूरी है। तो दोस्तों ये मनोज बाएं से 20वां है, दाएं से 35वां है, तो पता चल गया है हमें कि इन दोनों की स्थिति दी हुई है दोनों तरफ से। तो दोस्तों अब हम इसका आंसर निकालेंगे कि 35 + 20 कर देंगे और -1 कर देंगे। ये -1 क्यों करते हैं कि ये मनोज है, ये एक बार तो हमने बाएं से गिना तो रिपीट हो गया और एक बार हमने दाएं से गिना तो रिपीट हो गया, इसलिए ये -1 करते हैं। 35 और 20 55 होते हैं और 55 में से -1 किया तो अपना आंसर निकल कर आ गया 54 आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चंस और करते हैं ताकि अपने को और अधिक समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? 3 नंबर क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है। यानी कि दोस्तों, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान है वो बाएं ओर से 9वां है। यानी कि बाएं ओर से मनीष का स्थान 9वां है। फिर बोला जाता है कि सुरेश का दाएं ओर से 9वां है और मनीष का स्थान तो बाएं ओर से 9वां है, जबकि सुरेश का स्थान दाईं ओर से 9वां है। आगे क्या कह रहा है कि उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली कर लेने के बाद सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। यानी कि दोस्तों, अब इनका स्थान अदल बदल लिया जाए तो दोस्तों, ये सुरेश है, सुरेश अब पहले दाएं था तो सुरेश अब बाएं हो गया और 9वें स्थान पे हो गया। और यहाँ पहले सुरेश था तो अब इनकी जगह कौन आ जाएगा? मनीष आ जाएगा और ये 9वें स्थान पे हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। यानी कि इन दोनों के स्थान अदल बदला कर लेने से, इनका जो स्थान अदला बदली कर लेने से अब क्या है कि सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। ये सुरेश है, ये अब दाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो दोस्तों, अपने को पूछ रखा है कि बाईं ओर से मनीष का नया स्थान कौन सा है। अब दोस्तों, अपने को पता तो चल गया है कि सुरेश बाईं ओर से 9वां है और ये जो सुरेश बाईं ओर से 9वां है तथा दाईं ओर से 18वां है। फिर अपने को पूछा क्या है? टोटल व्यक्ति नहीं पूछा है, अपने को पूछा है कि मनीष का नई स्थिति के अनुसार उनका स्थान कौन सा है बाईं ओर से। तो दोस्तों, हम पहले इनमें टोटल व्यक्ति निकालेंगे कि कुल पंक्ति के अंदर व्यक्ति कितने हैं। जैसे ही अपने पास टोटल व्यक्ति आ जाएंगे तो हम इनसे ये माइनस कर देंगे तो मनीष का बाईं ओर से स्थान निकल जाएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा कि ये जो सुरेश है ये दोनों तरफ से काउंट हो रहा है और एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति का पता हो तो हम टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि 18 प्लस 9 और -1 करते हैं क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो 27 में से -1 किया यानी 26। यानी दोस्तों, अपने को टोटल व्यक्तियों का पता चल गया कि टोटल व्यक्ति तो 26 है पंक्ति के अंदर। लेकिन अपने को पूछ रखा है कि मनीष का बाईं ओर से नए स्थिति में स्थान कौन सा है। तो मनीष अपने को दिया हुआ है, यानी मनीष का स्थान अपने को दिया हुआ है कौन सा? की दाईं ओर से 9वां है। अब दोस्तों, इसका बाईं ओर से पता लगाना है। टोटल व्यक्ति 26 है तो या तो 26 में +1 करके ये घटा दो, या फिर दोस्तों ये तो मनीष खुद 9वां तो है, यानी इसके पीछे कितने हैं? 8 लोग हैं। तो दोस्तों, 26 में से अगर 8 घटाया जाए तो अपना 18 आंसर हो जाएगा, जो कि राइट है। अब दोस्तों, मनीष का बाईं ओर से स्थान देखा जाए तो 18 होगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? 4 नंबर क्वेश्चन है कि झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यानी कि दोस्तों, कोई झांसी और प्रभा है, यानी कि झांसी है वो प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा है वो आखिरी छात्र से दे रखा है कि प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, उनसे 15वीं रैंक पर कौन है? प्रभा है। यानी कि दोस्तों, आखिरी रैंक से प्रभा का बोल रखा है। और आगे क्वेश्चन क्या है कि झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। यानी कि अपने को प्रभा का पता चल गया है कि प्रभा है वो आखिरी व्यक्ति है, उनसे 15 स्थान ऊपर है। और पूछ रखा है कि झांसी है वो प्रभा से 12 स्थान ऊपर है। तो दोस्तों, 15 और ये 12 ऊपर है, यानी 15 और 12 यानी कि दोस्तों 27। यानी कि अपने को पता चला कि झांसी है वो इनसे 12 स्थान ऊपर है। मतलब दोस्तों, नीचे से झांसी का स्थान है वो दोस्तों 27वां है। यानी कि झांसी का नीचे से स्थान 27वां है। क्यों हुआ दोस्तों?
कि प्रभा का दे रखा है कि प्रभा आखिरी छात्र है, उनसे 15 स्थान ऊपर है, ठीक है। और जो झांसी है वो प्रभा से 12 स्थान ऊपर है, मतलब कि प्रभा 15 पे थी तो 12 स्थान ऊपर हुआ, मतलब 27, यानी कि नीचे से झांसी है वो 27वीं है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है, यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है। अब दोस्तों मेरिट कहां से शुरू होती है? मेरिट बनती है 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह मेरिट चलती है। और झांसी की रैंक दे रखी है कि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है, यानी झांसी है वो मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है, यानी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है। तो इस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों का पता लगाना है। तो दोस्तों हमें रूल नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि कुल व्यक्तियों का पता लगाना हो तो कोई एक व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति का पता होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि झांसी है वो नीचे से 27वीं है और ऊपर से चौथा है। तो दोस्तों अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पता लगानी हो तो 27 + 4 करके इनमें -1 किया जाता है। ये -1 क्यों किया जाता है कि ये झांसी एक बार तो ऊपर से काउंट हो गई और एक बार नीचे से काउंट किया तो एक बार नीचे से काउंट हो गई, इसलिए ये -1 करते हैं क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गई है, झांसी एक बार ही काउंट होनी थी। तो दोस्तों 27 और 4 31 में से 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों अपना आंसर निकल कर आएगा 30, आंसर सही हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर रहेगा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 तो हो गया था अपना, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत में नया 15वें स्थान पर है, यानी कि दोस्तों अब क्या है, टोटल व्यक्ति दे रखा है अपने को, टोटल व्यक्ति 45 दे रखा है और शुरुआत में नया का स्थान दे रखा है, यानी कि 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत में नेहा 15वें स्थान पे है, ठीक है। शुरुआत में नेहा 15वें स्थान पर है तो आखिर से उनका स्थान क्या होगा, यानी कि दोस्तों शुरुआत से अगर 15वीं है नेहा तो आखिर से पूछ रखा है, टोटल व्यक्ति दिया हुआ है। तो हमने रूल नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि टोटल में +1 करके और ये चीज घटा देते हैं, तो 45 में +1 किया दोस्तों तो अपने पास 46 हो गए, और अब 46 में से माइनस दोस्तों 15 करेंगे तो अपना आंसर निकल कर आएगा 31, यानी कि दोस्तों नीचे से देखा जाए तो नेहा नीचे से 31वें स्थान पे होगी। यानी कि आसान सवाल था दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इसको मात्र 5 सेकंड के अंदर कर लिया होगा। आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू का स्थान दाहिने ओर से 3 स्थान परिवर्तित किया गया, यानी कि दोस्तों टोटल व्यक्ति दे रखा है अपने को अब 15, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है दोस्तों 15 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और अपने को पूछा जाता है कि 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू का स्थान दाहिने ओर से 3 स्थान परिवर्तित किया गया, यानी कि दाहिनी और 3 स्थान, यानी कि दोस्तों पहले माना कि राजू कोई बाएं से इस तरफ था, ठीक है। फिर कह रहा है कि पहले राजू इस स्थान पे था, यानी कि राजू पहले इस स्थान पर था माना। फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजू पहले जिस स्थान पे था उनसे 3 स्थान दाई और इसको खिसकाया, यानी कि दोस्तों पहले राजू यहाँ था, अब 3 स्थान इसको खिसका के ये यहाँ पर आ गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू का स्थान दाहिने ओर से 3 स्थान परिवर्तित किया गया तो वह दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर हो गया। यानी कि दोस्तों जैसे ही ये राजू यहाँ था और जैसे इसको 3 स्थान यहाँ परिवर्तित किया दाहिने ओर, तो दोस्तों ये दाई ओर से 8वें स्थान पे हो गया। तो दोस्तों अपने को पूछ रखा है तो हो गया, तो पहले पंक्ति में राजू बाएं सिरे से कौन से स्थान पे था, तो दोस्तों अब दाहिने और 8वें स्थान पे है। ये 3
किसका आया था, परिवर्तन किया तब 8वां हुआ है। तो 8 में से 3 करते तो दोस्तों अपने पास 5 आ जाता है, यानी कि राजू बाएं तरफ से 5वें स्थान पे था पहले। अब दोस्तों इसको 3 परिवर्तित किया तो ये दाहिनी ओर से 8वें हो गया, यानी कि अपना जो आंसर आएगा वो दोस्तों 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में ऊपर से 16वां है। यानी कि दोस्तों एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान है वो उत्तीर्ण विद्यार्थियों में ऊपर से 16वां है, और 16वां है किसका स्थान, यह है दोस्तों किशोर का स्थान ऊपर से 16वां है। यानी कि एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान ऊपर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में ऊपर से 16वां है और नीचे से 27वां है। यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है, ऊपर से दे रखा है किशोर का स्थान 16वां और नीचे से किशोर का स्थान दे रखा है 27वां। फिर क्या कह रहा है, 16वां और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी थी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। यानी कि दोस्तों अब अपने को क्या दे रखा है कि अपने को पूछ रखा है कि परीक्षा के अंदर 5 विद्यार्थी तो अनुत्तीर्ण हो गए थे, 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए थे और 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी थी, और जिस व्यक्तियों ने परीक्षा दी थी उसमें किशोर का स्थान ऊपर से 16वां था तथा नीचे से 27वां था। तो उस परीक्षा में कितने, यानी कि उस क्लास के अंदर कितने व्यक्ति थे। तो दोस्तों हम अब टोटल व्यक्तियों की पता लगाएंगे कि पहले इसके अंदर ये देखेंगे कि व्यक्ति कितने व्यक्तियों ने परीक्षा दी थी। यानी कि दोस्तों जो रैंक बनी है ये तो जो एग्जाम दिया था उनकी रैंक बनी है, यानी कि कितने उत्तीर्ण हुए और कितने अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि अनुत्तीर्ण अपने को दे रखा है कि 3 हुए, लेकिन उत्तीर्णों की जो रैंक बनी है उनमें देखेंगे कि कितने व्यक्ति उत्तीर्ण हुए थे। तो दोस्तों यहाँ से टोटल व्यक्ति निकालेंगे कि किशोर है वो ऊपर से 16वां है और नीचे से 27वां है। तो रूल नंबर फर्स्ट के अंदर अच्छी तरह से अपने पढ़ा था कि दोस्तों एक व्यक्ति का दोनों तरफ से अगर अपने को स्थिति पता होती है तो हम टोटल व्यक्ति निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने टोटल व्यक्ति निकाला तो 27 प्लस 16 में से -1 किया, ये -1 क्यों किया ये आपको पता चल गया है। तो दोस्तों यहाँ से देखा हमने कि ये कितना हो गया 13, यानी कि 43 हो गया, और 43 में 1 करते हैं तो दोस्तों 22 व्यक्ति उत्तीर्ण हुए। यानी कि उत्तीर्ण व्यक्ति कितने हुए टोटल, यानी कि 42 व्यक्ति। 43 में 1 किया यानी 42 व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 3 विद्यार्थी है वो अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, और एक दे रखा है कि 5 विद्यार्थी ने परीक्षा ही नहीं दी, और 5 विद्यार्थी ऐसे थे जिसने परीक्षा नहीं दी। यानी कि दोस्तों कक्षा के अंदर टोटल व्यक्ति कितने थे, तो देखा कि 42 और 3 कितने होते हैं 45 और 5, यानी कि दोस्तों 50 टोटल व्यक्ति थे जिनमें 42 व्यक्ति तो उत्तीर्ण हुए, 3 अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा नहीं दी 5 व्यक्तियों ने। तो टोटल काउंट किया तो अपना आंसर आया कि उस कक्षा के अंदर टोटल 50 व्यक्ति थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। आगे की क्वेश्चनों की बात की जाए तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन क्या है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। यानी कि दोस्तों 40 विद्यार्थी है। अब टोटल विद्यार्थी दे रखा है, अपना टोटल विद्यार्थी 40 दे रखा है, यानी कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है और श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे है। यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है कि कमलेश का स्थान 9वां है, यानी कि कमलेश का स्थान है वो दोस्तों ऊपर से श्रेणी अनुसार यानी कि क्रम वाइज 9वां है। कमलेश का स्थान 9वां है और दे रखा है कि श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे है। यानी कि दोस्तों अपने को क्या दे रखा है कि श्रेणी अनुसार कमलेश का स्थान 9वां है और जो विमलेश है यानी कि विमलेश है उनसे श्रेणी अनुसार 15 व्यक्ति उनसे नीचे है। यानी कि दोस्तों 15 व्यक्ति उनसे नीचे है, इसका मतलब 16वां ये खुद हुआ। तो दोस्तों
15 व्यक्ति नीचे है, इनसे 15 व्यक्ति तो नीचे है, मतलब विमलेश सहित अगर देखा जाए तो कौन सा हुआ, ये 16वां हुआ। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि विमलेश से 15 व्यक्ति नीचे है। अगर देखा जाए मैं कहूं कि नीचे से विमलेश 16वां स्थान पर है, तो इसका मतलब 15 व्यक्ति इनके नीचे है और कोई, और 16वां कौन सा है, विमलेश है। तो इसी प्रकार ये बोल रखा है कि विमलेश से 15 स्थान नीचे और है, इसका मतलब 16वां स्थान विमलेश का है। यानी कि अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे है, कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी है। अब दोस्तों अपने को क्या पूछा गया है, अपने को टोटल व्यक्ति दे रखा है कि 40 व्यक्ति है, और ये जो कमलेश है ये 9वें स्थान पे है, और ये विमलेश है ये 16वें स्थान पर है, यानी 15 व्यक्ति इनके नीचे है। तो दोस्तों इनके मध्य कितने व्यक्ति है, यहाँ पर ये कितने व्यक्ति है, इन व्यक्तियों की संख्या का पता लगाना है। तो व्यक्ति टोटल थे दोस्तों 40, जिसके अंदर 9 व्यक्ति तो ये रहा, मतलब 8 तो इनके पीछे है और एक खुद कमलेश है, यानी 9 व्यक्ति तो ये हो गए, 15 इनके पीछे है विमलेश के और एक खुद विमलेश हो गया, मतलब कि 15 और एक ये हो गया 16, यानी कि दोस्तों 15 हो गया ये इनके नीचे, प्लस एक ये खुद है विमलेश, प्लस इनके मध्य कितना हमें पता नहीं है, और एक कमलेश है और प्लस 8 इनके ऊपर है। तो दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे तो देखेंगे, तो दोस्तों इनके मध्य हमने देखा कि 15 व्यक्ति इनके नीचे थे, मतलब 16वां कमलेश था, ठीक है। फिर देखा कि ये कमलेश है इनके 8 पीछे है, 9वां कमलेश है, तो 9 और 16 कितने हो गए दोस्तों, 25 हो गए, 9 और 16 कितने हो गए, 25 हो गए। टोटल व्यक्ति थे 40 दोस्तों, और 25 तो ये हो गए, तो दोस्तों शेष कितने बचे, 15 व्यक्ति बचे, जो 15 व्यक्ति इनके मध्य आ जाएंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि टोटल 40 व्यक्ति दे रखा था, और अपने को दे रखा कि कमलेश है, ये कमलेश 9वां व्यक्ति है, यानी कि कमलेश 9वां व्यक्ति है, तो 8 तो इनके पीछे बैठे हैं और कमलेश खुद 9वां है। फिर दे रखा था कि विमलेश है इनके पीछे 15 व्यक्ति है, यानी कि विमलेश है ये 16वां है, और इनके मध्य पूछ रखा दोस्तों, तो टोटल 40 व्यक्ति थे, ठीक है। 40 में मैं माइनस करूं दोस्तों, 40 में अगर माइनस किया जाए, 40 के अंदर माइनस किया जाए, यानी कि 8 इनके पीछे बैठा था, एक खुद कमलेश है, यानी दोस्तों एक प्लस एक विमलेश है, एक ये, और प्लस 15 व्यक्ति ये है। अब दोस्तों ये इसमें माइनस करेंगे तो 40 में से ये कितने हो गए, अपने 25 हो गए, ये माइनस करेंगे तो 15 आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। इनसे संबंधित और किस प्रकार के क्वेश्चन इस रैंकिंग सिस्टम यानी कि रैंकिंग टेस्ट टॉपिक से पूछा जाता है। अब दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात की जाए तो आगे का क्वेश्चन हम टाइप 5 के अंदर देखेंगे दोस्तों कि कौन किससे मोटा है छोटा है, इनसे संबंधित भी टाइप 5 के अंदर पूछा जाता है अपने को, तो टाइप 5 की हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं कि रूल नंबर 5 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों रूल नंबर 5 में देखा जाए तो अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्यक्तियों के कद के अनुसार पूछा जाता है कि वह उनसे मोटा है, छोटा है, लंबा है, या ये वेट के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि वह उनसे भारी है, वह उनसे हल्का है, भारी है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अपने को बोला जाता है कि ए बी से भारी है, यानी दोस्तों ए है ये बी से तो भारी है, लेकिन C जितना भारी नहीं है, इसका मतलब A है वो B से तो भारी है, लेकिन C जितना भारी नहीं है, मतलब C से तो A हल्का ही है। फिर बोला जाता है कि B D से भारी है, यानी दोस्तों ये B है ये D से भारी है, और ये पूछा जाता है कि E सबसे भारी है, यानी कि दोस्तों E सबसे भारी है। तो दोस्तों मध्य के अंदर कौन सा आएगा, तो दोस्तों हमने देखा कि इसके अंदर 5 व्यक्ति है और 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो मध्य कौन सा हुआ, ए, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके अंदर, तो हम इसको रूल 5 को क्वेश्चनों के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने को और अधिक समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों अब रूल 5 के अनुसार जो क्वेश्चंस बनते हैं कि जो छोटा है बड़ा है, इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखा जाए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है कि कान का मलिक से लंबा है, यानी कि दोस्तों अपने को दिया हुआ है कि कान का है ये मलिक से लंबा है, कान का मलिक से लंबा है, देव कर्ष से छोटा है। अब दोस्तों यहाँ पर देव और कर्ष की बात नहीं की गई है, तो एक बार यहाँ कर लेते हैं। देव को यहाँ लिखता हूँ, देव है ये कर्ष से छोटा है, ठीक है, देव कर्ष से छोटा है, जबकि कर्ष मलिक से लंबा है, जबकि ये कर्ष है ये मलिक से लंबा है। इसका मतलब मलिक यहाँ पर होगा, यानी कि मलिक या तो यहाँ पर होगा या दोस्तों मलिक होगा यहाँ पर। इनकी एग्जैक्ट स्थिति का भी अपने को पता नहीं है, लेकिन कर्ष से तो मलिक छोटा है, इस चीज का तो पता चल गया है। तो एक बार मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि कर्ष है, कर्ष मलिक से लंबा है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों कि कर्ष देव कर्ष से छोटा है, जबकि कर्ष मलिक से लंबा है, वीणा कर्ष से छोटी है। यानी दोस्तों वीणा है वो कर्ष से छोटी है, यानी ये कोई कर्ष है और कर्ष से छोटी कौन है, वीणा है, कर्ष से छोटी वीणा है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों कि कर्ष से छोटी वीणा है, वीणा कर्ष से छोटी है किंतु मलिक से लंबी है। यानी कि ये जो वीणा है अपने को दे रखा है कि कान का मलिक से लंबा है, कान का मलिक से लंबा है, देव कर्ष से छोटा है, देव है ये कर्ष से छोटा है, जबकि कर्ष मलिक से लंबा है, जबकि ये कर्ष है ये मलिक से लंबा है, वीणा कर्ष से छोटी है, ये वीणा है ये कर्ष से छोटी है किंतु मलिक से लंबी है। किंतु क्या कह रखा है कि मलिक से लंबी है, यानी कि मलिक से तो लंबी है कौन, वीणा। तो दोस्तों अपने को क्या पता चला कि वीणा है ये मलिक से तो लंबी है लेकिन कर्ष से छोटी है, मतलब यहाँ पर कर्ष को रखता हूँ। अब दोस्तों इसको अपने की जरूरत नहीं है, अपने को एक बार सिर्फ देव का लगना है कि हाँ कर्ष के नीचे देव का दे रखा था अपने को। फिर आगे क्या बोल रखा है कि किंतु मलिक से लंबी है और देव वीणा से लंबा है, और यहाँ पर आ गया कि देव है वो वीणा से लंबा है, मतलब कि वीणा से लंबा कौन है, देव है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा क्योंकि अपने को दे रखा है कि देव कर्ष से तो छोटा है लेकिन वीणा से लंबा है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा यानी कर्ष, कर्ष के बाद कौन सा होगा यानी कि देव, और देव के बाद होगा यानी वीणा, और वीणा के बाद कौन सा होगा मलिक, और मलिक से बड़ा कौन है, कान का है, यानी कि कान का कहाँ है, कान का मलिक से बड़ा है। यानी कि दोस्तों अपने को क्या दे रखा है कि कान का मलिक से बड़ा है, इसका मतलब इनसे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, मतलब यानी कि कान का आएगा दोस्तों, कान का आएगा यहाँ, कान का यहाँ आएगा क्योंकि दोस्तों 5 व्यक्ति थे और अपने को दे रखा था कि कान का है वो मलिक से लंबा है। कितना लंबा है एक बार उनको अपने को नहीं दिया हुआ है, लेकिन जैसे हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कि दे रखा था कि कान का है ये मलिक से लंबा है, बिल्कुल है। फिर दे रखा था कि देव है ये कर्ष से छोटा है, तो पता चला कि हाँ देव कर्ष से छोटा है। फिर दे रखा था कि कर्ष है वो मलिक से लंबा है क्वेश्चन के अंदर, तो हाँ मलिक से लंबा है। फिर दे रखा था कि वीणा है वो कर्ष से छोटी है लेकिन मलिक से लंबी है। फिर दे रखा था किंतु देव से छोटी है वीणा, तो निकल कर ये आया। अब अपने को पूछ रखा है तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, मलिक है, यानी सबसे छोटा कौन निकल कर आया, मलिक। आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना रहेगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि अपने को और अधिक समझ में आ सके। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x z से लंबा है, यानी दोस्तों ये x है ये z से लंबा है, लेकिन कितना लंबा है इनके बारे में अपने को अभी तक कोई पता नहीं है। आगे देखते हैं, x z से लंबा है किंतु c के बराबर लंबा नहीं है, कि ये x है ये z से तो लंबा है लेकिन c के बराबर लंबा नहीं है, मतलब c से तो छोटा ही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि c के बराबर लंबा नहीं है, f x से लंबा है, अप है वो x से लंबा है, यानी कि अप है ये x से तो लंबा है, यानी कि अप है वो x से तो लंबा है। लंबा कितना है, c से लंबा है या नहीं, लेकिन x से लंबा है, मतलब यहाँ कहीं आएगा, यहाँ आए कि आगे देखते हैं कहाँ पर आए ये। लेकिन अब x से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में
एक व्यक्ति से छोटा है, तो पता चल गया कि F है ये X से तो लंबा है, लेकिन ग्रुप के अंदर जो व्यक्ति है जिनमें एक व्यक्ति से ये छोटा है, मतलब C से छोटा है F, लेकिन X से बड़ा है, तो अपना आंसर क्या निकल कर आया दोस्तों। इसके अंदर हमने देखा कि सबसे बड़ा कौन हुआ, C हुआ, उसके बाद कौन हुआ F, उसके बाद कौन सा हुआ X, उसके बाद कौन सा हुआ Z हुआ। तो दोस्तों हमारे को ये रैंकिंग टेस्ट बन गई। अब दोस्तों रैंक के अनुसार देखा जाए तो ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति से में से उक्त ग्रुप में से छोटा है, तो दोस्तों अपने को पूछ रखा है कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा कौन है, सी सबसे बड़ा है, तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि 12 नंबर है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी कि दोस्तों दिया हुआ है कि ये कोई रोशन है, रोशन है ये हार्दिक से लंबा है। ये हार्दिक से कितना लंबा है उनको अपने को अभी पता नहीं है, आगे देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी रोशन है ये हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, यानी कि दोस्तों हार्दिक है ये सुशील से छोटा है, यानी कि दोस्तों हार्दिक है ये सुशील से छोटा है, मतलब सुशील आएगा तो दोस्तों इस हार्दिक से ऊपर ही आएगा, लेकिन यहाँ आएगा उनका पता नहीं है, लेकिन ये हार्दिक से बड़ा है, यानी कि सुशील है वो हार्दिक से बड़ा है। ये दिया हुआ है कि हार्दिक सुशील से, यह हार्दिक है ये सुशील से छोटा है, निजा हरि से लंबी है, लेकिन यहाँ पर निजा और हरि की एक बार बात नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये निजा है, ये निजा है, ये हरि से लंबी है। एक बार मैं इसको एक साइड में लिख रहा हूँ, फिर दोस्तों इसमें जैसे ही समानता मिलेगी हम उसको वहां पर चिपका देंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या है, निजा हरि से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, कि निजा है ये हरि से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है, तो अपने को पता चल गया कि निजा यहाँ आएगी, यानी हार्दिक से छोटी है, और निजा है ये हरि से बड़ी है, यानी कि यहाँ आएगी। तो दोस्तों यहाँ से हमने इसको यहाँ चिपका दिया, तो मैं इसको अब क्लीन कर रहा हूँ। अब दोस्तों अपने को क्या है कि सुशील है ये हार्दिक से बड़ा है, कितना बड़ा है इनका अभी पता नहीं, आगे देखता है क्या होता है। आगे है कि सुशील रोशन से छोटा है, यानी कि जो ये सुशील है ये रोशन से छोटा है। अब दोस्तों अपने को पता चल गया है एग्जैक्ट कि सुशील है ये हार्दिक से बड़ा है, मतलब यहाँ आएगा, और रोशन से छोटा है, तो कंफर्म पता चल गया है कि सुशील यहीं पर आने वाला है। तो दोस्तों मैं सुशील को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर सेट करता हूँ, यानी सुशील अपने को पता चल गया है कि यहाँ पर ही आएगा। तो दोस्तों हम एक बार और इसको सही से देखते हैं कि आपने सही है, इसकी जांच करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी ये जो रोशन है ये हार्दिक से लंबा है, सही है। हार्दिक सुशील से छोटा है, यानी ये हार्दिक है ये सुशील से छोटा है, ये भी सही है। निजा हेरी से लंबी है, यानी निजा है ये हेरी से लंबी है, सही है। फिर देखा किंतु हार्दिक से छोटी है, यानी निजा किंतु हार्दिक से छोटी है, सही है। फिर देखा सुशील रोशन से छोटा है, यानी सुशील रोशन से छोटा है। अब पूछ रहे हैं बताइए सबसे लंबा कौन है, तो दोस्तों इन पांचों में से सबसे लंबा होगा अपना रोशन, यानी कि रोशन सबसे लंबा हो जाएगा। तो अपना एफ ऑप्शन रोशन एकदम करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि रैंकिंग टेस्ट ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों आज हम इसको यहीं फिनिश करते हैं, कल से हमारा नया टॉपिक रहेगा इसी, यानी कि रैंकिंग टेस्ट से संबंधित जो आगे का सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। हम दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट को बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इनसे रिलेटिव है, तो पहले सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम दोस्तों पजल से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल से इसको कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।